शांत हो जाओ पक्षी, हम आ गए हैं तुम्हारी मदद करने। दुकानदार काकू, ये लो 1 रुपया, मेरे लिए आज सिर्फ एक संदेश दे देना। 1 रुपए में फिर से संदेश? ओह, अच्छा लो। काकू, मेरे लिए एक बड़ा लड्डू और 2 रसगुल्ले दे दे तो। अरे आओ बेटा आओ, तुम्हारे लिए तो हमेशा सबसे अच्छी मिठाई है। लो बेटा तुम खाओ, तुम्हारे पापा बाद में आकर हिसाब चुका देंगे। लेकिन काकू, मेरे पास भी तो 1 रुपया था, मुझे आधी मिठाई क्यों दी? रवि को तो तुमने बिना पैसे लिए पूरा लड्डू दे दिया। ए लड़की सुन, रवि के पापा गांव के सबसे बड़े व्यापारी हैं। वो रोज हमारी दुकान पर आते हैं। बहुत पैसे का लेन देन होता है। तेरे पापा गरीब हैं, अगर आज उधार देंगे तो कल दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं है। 1 रुपए में आधी मिठाई दी है, वही ज्यादा है। हाँ, मिठाई वाले काकू आज मेरे साथ ऐसा किए। अगर मेरे बाबा अमीर होते तो शायद वो आज इस तरह बात नहीं करते। गुनगुन खुद से ही बातें करते और सोचते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अचानक रास्ते के किनारे गुनगुन रुक जाती है। देखती है एक बूढ़ी औरत सिकुड़कर पेड़ के नीचे बैठी है। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? इस रास्ते पर तो कोई नहीं है, मेरी थोड़ी मदद करोगी? मैं रात में देख नहीं पाती हूँ, शाम हो गई है, लेकिन मुझे अपना घर कहीं नहीं मिल रहा। मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो ना। हाँ बूढ़ी माँ, जरूर, आप डरिए मत। चलिए मैं आपको पकड़ कर ले चलती हूँ। अपना हाथ दीजिए। आपका घर क्या बहुत दूर है बूढ़ी माँ? नहीं बेटी, यही तो है, बस सामने जो जंगल है उसके पास ही मेरा घर है। बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं, मेरी माँ और पिताजी रहते हैं। आप जानती हो बूढ़ी माँ, मेरे पिताजी पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा घर ठीक से नहीं चलता। बहुत गरीब है हम लोग। अरे वहाँ एक घर दिख रहा है बूढ़ी माँ, कहीं वही आपका घर तो नहीं? घर के आगे एक मिर्ची का पौधा भी दिख रहा है। हाँ बेटी, वही मेरा घर है। इतने लोग उसे रास्ते से आए गए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, और तुम इतनी छोटी होकर मेरी मदद की। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे से घर के पास पहुंच गए। बेटी, तुम बहुत ही सीधी और दयालु हो। आज तुमने मुझे इस अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ा और मेरी मदद की। ये लो, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ। बूढ़ी माँ गुनगुन की सादगी और दयालुता से बहुत खुश हुई। उसने अपने आंचल के अंदर हाथ डाला और एक पुराना मुड़ा हुआ पीले रंग का कागज बाहर निकाला। ये कहकर बूढ़ी माँ ने वो पुराना पीला कागज गुनगुन के हाथ में दे दिया। ये क्या है बूढ़ी माँ? ये तो कोई पुराना कागज लग रहा है। नहीं बेटी, ये कोई साधारण कागज नहीं है। ये एक गुप्त खजाने का नक्शा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर ये नक्शा किसी लालची इंसान के हाथ लग गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। खजाना इंसान के मन को खराब कर देता है, इसीलिए तुम हमेशा इस लालच से दूर रहना और कभी भी भूल कर भी इसे किसी लालची व्यक्ति को मत दिखाना। धन्यवाद बूढ़ी माँ, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत जरूरी है।
गुनगुन, तुम इतनी देर क्या कर रही थी? क्या सोच रही हो? आओ जल्दी से खाना खाने बैठो। आज पन्ता भात और मिर्ची की चटनी बनी है, जल्दी खा लो। माँ, पिताजी देखिए, आज एक बूढ़ी माँ ने मुझे ये दिया है। अरे माला, ये तो किसी पुराने समय का नक्शा लग रहा है। इसमें क्या बना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पहाड़ और नदी का रास्ता बना हुआ है। बूढ़ी माँ ने कहा कि ये एक गुप्त खजाने का नक्शा है, लेकिन उन्होंने इसे किसी को दिखाने से मना किया। आपको पता है बाबा, बूढ़ी माँ ने कहा कि इससे हमारे दिन बदल सकते हैं। गुप्त खजाना? अगर सच में कोई खजाना होगा तो हमें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को रोज मेहनत करके इतना साधारण खाना नहीं बनाना पड़ता। हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लेकिन इस नक्शे को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर हम इस नक्शे का रहस्य समझ ही नहीं पाए तो फिर यह हमारे किसी काम का नहीं। क्यों ना हम इसे तुम्हारी बहन के पति को दिखा दें। वो जमीन जायदाद के बारे में बहुत जानते हैं और नौकरी भी करते हैं। नहीं माँ, बूढ़ी माँ ने मना किया है। आप विश्वास नहीं करेगी, बुआ के पति बहुत लालची है। उनका मन अच्छा नहीं है। अगर उन्होंने ये देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो फिर बताओ बेटी, अब क्या उपाय है? ऐसे तो गरीबी दूर होगी नहीं। कल जग्गू को बुलाकर इसको दिखाते हैं। जो भी धन मिलेगा उसमें सभी लोग बराबर बांट लेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा बाबा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए। बस मुझे इतना पता है कि लालची इंसान के हाथ में कागज नहीं जाना चाहिए था। बूढ़ी माँ ने मुझे साफ साफ कहा था। मीनू बहन, क्या जो घर पर है? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। नहीं भैया, वो बाजार गए हैं। आप बताइए क्या काम है? बताइए तो मैं मदद कर दूं। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ जुग से ही काम है। मैं इंतजार करता हूँ। आप आकर बैठिए भैया। आप बहुत पसीना पसीना हो गए हैं, मैं हवा करती हूँ। तभी जग्गू वहां आ गया। अरे देखो, जुग आ गए। अरे गोपाल दादा, क्या बात है? आप इतनी सुबह तो किसी के घर नहीं आते। जरूर कोई खास बात है। जुग, आज शाम एक बार हमारे घर आना, बहुत जरूरी बात है। मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है दादा, मैं शाम को जरूर आऊंगा। लगता है कोई गुप्त बात है, और जब मुझ पर ही भरोसा किया है तो जरूर बड़ा फायदा होगा। हाँ, अरे गोपाल भाई, चलिए अंदर चलिए, जलपान तो कर लीजिए। नहीं भैया, फिर कभी। ठीक है, तो शाम को आना मत भूलना। शाम होने लगी। घर में सब जग्गू का इंतजार कर रहे थे। ये जो तुम्हारी बहन और जमाई क्या आने को बोल आए थे? हाँ, वो बोले तो थे, आते ही होंगे। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एक तरफ खजाने की बात है, दूसरी तरफ गुनगुन की बातें याद आ रही है। देखते हैं क्या होता है। तभी जग्गू वहां पहुंच गया। आओ जुग, ये देखो, ये नक्शा गुनगुन को मिला है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे, तुम जरा देखो। ये तो कमाल है। अरे, ये एक प्राचीन गुप्त नक्शा है। इसमें कोई रहस्य छिपा है। मुझे थोड़ा समय दो, इसमें एक पहेली भी है। मैं इसे ध्यान से पढ़कर कल सुबह बता दूंगा। आप परेशान नहीं होइए। ठीक है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। घर आकर जुग्गू ने अपनी पत्नी मीनू को सब बताया। मीनू, मीनू, ये देखो, हमारी किस्मत खुल गई। ये खजाने का नक्शा है। तुम्हारा भाई कितना बेवकूफ है, खजाने की मानचित्र को समझ ही नहीं पाया। तो फिर उसे वापस क्यों करेंगे? चलो हम खुद ही खजाना ले लेते हैं। मुझे किसी के साथ बांटना पसंद नहीं। ओहो, अरे भाग्यवान, रुको, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। कल मैं नक्शा वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले इसकी कॉपी बना लूंगा। हाँ हाँ, और पूर्णिमा की रात हम चुपचाप जाकर खजाना ले आएंगे।
वाह, तुम तो कितने समझदार हो। तब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ, और मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अगले दिन सुबह जुग्गू नक्शा लेकर गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल भाई, क्या आप घर में हैं? ये लीजिए आपका नक्शा। आओ जुग भाई, अंदर आओ। ये बात बाहर बोलना ठीक नहीं। कुछ नक्शे में समझ आया? हाँ, ये हमारे गांव के पास में एक पुराने खंडर महल की ओर इशारा कर रहा है। वही कहीं खजाना छिपा है, लेकिन इसमें एक पहेली भी दी गई है। क्या इस नक्शे में कोई सटीक जगह नहीं लिखा है? बेटी, इसमें कुछ सटीक तो नहीं, पर कुछ पहेली टाइप लिखा है। अगर हीरे मोती चाहिए तो सीधा रास्ता चुनो, अगर सच्चा धन और शांति चाहिए तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनो। दो रास्ते जुड़वा जैसे हैं, लालची के लिए जाल, सच्चे मन वालों के लिए पीतल का जाल। इसका मतलब हमें इस पहेली को सुलझाकर ही खजाने तक पहुंचना होगा। हाँ बेटी, और ये काम पूर्णिमा की रात ही करना होगा। आज ही पूर्णिमा है, मैं शाम को आऊंगा, हम सब साथ चलेंगे। ठीक है, हम सभी लोग आपका इंतजार करेंगे। क्या आपने मीनू को इसके बारे में कुछ बताया है? अरे नहीं गोपाल भाई, आपने ही तो मना किया था कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, शाम को आता हूँ। लेकिन जुग्गू के मन में कुछ और ही चल रहा था। हमने गोपाल से बोला था कि हम सभी लोग एक साथ जाएंगे। वह पागल हमारा इंतजार कर रहा होगा और हम और तुम मिलकर सारा खजाना लूट लेंगे। वह पल इंतजार करता ही रह जाएगा। रात में जुग्गू और उसका साथी जंगल में पहुंचे। चारों तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था। अरे जग्गू भाई, इतनी रात में यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहो, चुप रहो। अमीर बनने के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है। जंगल के अंदर पहुंचकर वो पहले याद करने लगे। अरे वो पहेली कैसा था? अगर हीरे मोती चाहिए तो सीधा रास्ता चुनो, अगर सच्चा धन और शांति चाहिए तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चुनो। दो रास्ते जुड़वा जैसे हैं, लालची के लिए जाल, सच्चे मन वालों के लिए पीतल का जाल। अरे जग्गू भाई, हमें किसी और रास्ते से क्या लेना देना? हमें तो सिर्फ हीरे चाहिए। तो चलो चलो सीधे रास्ते चलते हैं। ठीक कहा, बाकी सब बेकार है। चलो सीधा रास्ता चुनते हैं, इसी पर हीरा है। अरे जग्गू दादा, इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टॉर्च जला लो। नहीं नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अंधेरे में बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हुए वह गलत रास्ते पर चले गए। कुछ ही देर में वो एक गंदे दलदल जैसे कूड़े के ढेर में जा गिरे। अरे ये क्या हो गया? ये कैसी आफत है? हम गलत रास्ते पर आ गए। चारों तरफ गंदगी है, बदबू से बुरा हाल है। अब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा। अगर हिलता हूँ तो और धंस जाता हूँ। मैं बार बार आपसे बोल रहा था कि टॉर्च जलाओ। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? अब तो हमें कोई नहीं निकालेगा, तो हम लोग अपने आप से निकल भी नहीं पाएंगे। ये लालच ही हमें खत्म कर देगा। ओ मदन, तू कुछ तो कर, लाइट भी पानी में डूब गई है। अरे जग्गू भाई, ज्यादा हिलना मत। अभी हमें ऐसे ही रहना होगा, नहीं तो और नीचे धंस जाएंगे। अरे तुम्हारे बहन जमाई तो आए ही नहीं। रात भी खत्म होने वाली है। अगर हम आज नहीं गए तो क्या ये मौका फिर कभी मिलेगा? मुझे लग रहा है जुग ने हमें धोखा दिया है। समझ रही हो, वो जरूर अकेले ही खजाना लेने गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर उस पर भरोसा किया। गुनगुन की बात मैंने नहीं मानी। अब पछताने से क्या होगा? हमें खुद ही जाना होगा। वैसे भी नक्शा तो हमारे पास है, रास्ता कैसे मिलेगा? हम तो पहेली का हल भी नहीं जानते। पिताजी, माँ,
चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर सच्चे मन से खोजोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। और पहेली तो मुझे याद है, जब फूफा जी बोल रहे थे मैं सब सुन रही थी। तुझे पता है पहेली क्या थी? हाँ माँ, पहेली ये थी, यदि चाहो हीरे मोती तो सीधे रास्ते जाओ, यदि चाहिए शांति का धन तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जाओ, दोनों रास्ते जुड़वा जैसे हैं, लालची को मिलेगा कूड़ा, सच्चे मन वालों के लिए एक पीतल का जाल है। चलिए अब देर मत कीजिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अरे बेटी, तू तो सब याद करके बैठी है, अब तू ही हमारा सहारा है। तीनों मिलकर जल्दी जल्दी निकल पड़े। गोपाल के हाथ में नक्शा, कविता के हाथ में लालटेन और गुनगुन की समझदारी के साथ वो अंधेरे में चुपचाप चलने लगे। गुनगुन, और कितना दूर है? ऐसा लग रहा है इस जंगल का कोई अंत ही नहीं। अब तो मेरे पैर भी नहीं चल रहे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा है। मेरी कोई मदद करो। अरे कोई है, मेरी मदद करो। मेरा पैर इस पेड़ की बेल में फंस गया है। कोई मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा। मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे गुनगुन, देख तो एक तोता झाड़ियों में फंस गया है और वो बहुत चिल्ला रहा है। शांत हो जाओ पक्षी, हम आ गए हैं तुम्हारी मदद करने। ये देखो, मैं तुम्हारा पैर अभी छुड़ा रही हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। इतनी रात में तुम लोग इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? हम खजाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, यहीं कहीं राजमहल के आसपास वो है। पहेली में ऐसा ही कहा गया था, क्या तुम हमारी मदद करोगे? कौन सरल है और कौन लालची, मैं सब जानता हूँ। तुम लोग सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो पहेली क्या है, मुझे बताओ मित्र। पहेली ये है, यदि चाहिए हीरे मोती तो सीधे रास्ते जाओ, अगर शांति का धन चाहिए तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जाओ, दो रास्ते जुड़वा जैसे हैं, लालची को मिलेगा कूड़ा, सच्चे मन वालों के लिए एक पीतल का जाल है। ये पहेली लालच और सच्चाई के जुड़वा रास्ते की बात कर रही है। हीरा मोती पाने के लिए जो सीधा रास्ता है वो लालच का रास्ता है, और शांति का धन गुफा का असली खजाना है, जिसे पाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा या कठिन रास्ता अपनाना होगा। नक्शे में देखो, दो रास्ते हैं, उनमें से जो रास्ता घुमावदार होकर गुफा के पास जाता है वही असली खजाने का रास्ता है मित्र। अच्छा, समझ गया। एक सीधा रास्ता है और दूसरा थोड़ा घूम कर जाता है, हम उसी रास्ते से जाएंगे। तोता, आपने हमारी बहुत मदद की, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। सरलता और सच्चाई कभी गलत रास्ता नहीं दिखाती। वो तोते के बताए रास्ते से आगे बढ़ने लगे। देखो वो गुफा है, लगता है हम पहुंच गए। तोता सही कह रहा था। अरे वो देखो, उस कीचड़ के ढेर में किसी का चेहरा दिखाई दे रहा है। पिताजी पहले चलो उन्हें बचाते हैं। ये क्या, ये तो जुग है। मैंने गुनगुन की बात नहीं मानी और तुम पर भरोसा किया, और तुम मदन चोर को साथ लेकर खजाना लेने आ गए। छी छी छी। अरे गोपाल भाई, मुझे बचाओ, मुझसे गलती हो गई। मेरे लालच ने मुझे यहाँ ला दिया। मैंने तुम्हारा नक्शा कॉपी कर लिया था। गलत रास्ते पर जाने की वजह से ही हमें ये सजा मिली। अरे गोपाल भाई, सिर्फ उसे ही बचाओगे? मैंने क्या गलती की? मुझे भी बचा लो। तुम लोग अपनी सरलता की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाए हो, और ये लोग अपने लालच की वजह से सजा पा रहे हैं। लालच इंसान को अंधा कर देता है, इसीलिए ये लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाए। बूढ़ी माँ,
हम तो आपके कारण ही यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके आशीर्वाद से हमें रास्ता मिला और बाकी मदद मेरे तोते दोस्त ने की। अच्छे लोगों की मदद हर कोई करता है बेटी। गुनगुन, तुम गुफा के अंदर अकेली जाओ। अंदर हीरे, मोती और सोने चांदी से भरी हुई बहुत सी चीजें हैं। उनमें से जो तुम्हें सबसे मूल्यवान लगे, सिर्फ एक चीज लेकर आना। और याद रखना, तुम्हारी पसंद ही तुम्हारे जीवन का रास्ता तय करेगी। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अकेली ही जा रही हूँ। गुनगुन अकेले गुफा के अंदर प्रवेश करती है। अंदर चारों तरफ हीरे, मोती, सोने के बर्तन और खजाना चमक रहा था। रोशनी की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। अगर मैं इतना सारा धन ले जाऊं तो जीवन में सिर्फ दुश्मन ही बढ़ेंगे। ये सब देखकर हर किसी के मन में लालच पैदा होगा। इससे बेहतर है कि मैं ये पीतल का कलश ले लूं। ये देखने में साधारण है और पहेली में भी पीतल की चीज़ का जिक्र था। शायद इसमें ही असली शांति छिपी हो। गुनगुन, ये क्या? तू एक साधारण कलश क्यों ले आई? इतने सारे हीरे, मोती और सोना छोड़ दिया। तूने ये क्या किया? अरे, तू कितनी बेवकूफ लड़की है। तूने मेरी भी किस्मत ही खराब कर दी। इतना बड़ा खजाना छोड़ दिया। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही कुछ ले आती। चल मदन, यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। गुनगुन, तुम्हारी पसंद ही तुम्हारी सादगी और लालच से दूर रहने का प्रमाण है। तुम इस लोभ परीक्षा में सफल हो गई हो। अब अपने घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। देखा पिताजी, बूढ़ी माँ क्या कह रही थी। मेरे मन में कोई लालच नहीं था, इसलिए मैंने हीरे मोती देखकर लालच नहीं किया। लालच कभी अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाता। अभी आपने फूफा जी का हाल देखा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी। आखिर में तू ही सही निकली। बड़ी मुश्किल से हमने तुम्हें पाया है। माँ, तुम इस कलश में पानी ला सकती हो। ये देखने में भी बहुत सुंदर है। जैसे ही गुनगुन ने कलश को रखा, अचानक वो हिलने लगा। सुनो बेटी, मैं कोई साधारण कलश नहीं हूँ। मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम मुझसे अपनी जरूरत के अनुसार जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे, ये क्या? ये कलश बोल रहा है। ये तो चमत्कार है। गुनगुन, तुमने मुझे चुना है। तुम मुझे साधारण बर्तन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, पानी भर सकते हो या अनाज रख सकते हो, लेकिन याद रखना, मुझे कभी कहीं अकेला मत छोड़ना। मैं जहाँ भी जाऊंगा वहीं का हो जाऊंगा। यही मेरी शर्त है। कलश मित्र, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। हमें बस इतना चाहिए कि हमारी गरीबी खत्म हो जाए। हम तुम्हारी शर्त मानेंगे, तुम्हारे साथ साधारण बर्तन की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हारी सादगी ने मुझे खुश कर दिया। अब तुम्हारे दिन अच्छे होंगे। तुम्हारी जरूरत के अनुसार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धीरे धीरे गोपाल और उसका परिवार अपनी जरूरत के अनुसार सब कुछ पाने लगा। उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। इसी तरह काफी दिन बीत गए। एक दिन कविता अपनी पड़ोसन मिंती से बात कर रही थी। अरे मीना दीदी, तुम कल तालाब पर नहीं आई, क्या हुआ था? तबीयत खराब थी क्या? नहीं बहन, मैं अपने मायके गई थी। आज ही वापस आई हूँ, इसीलिए कल नहीं मिल पाई। यहाँ आए बिना तो मन ही नहीं लगता। बात करते करते कविता अपना काम खत्म कर लेती है, लेकिन गलती से कलश वहीं छोड़ देती है और सिर्फ बर्तन लेकर चली जाती है। मुझे ले जाओ कविता। मुझे अकेला मत छोड़ो।
मैं अकेला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ, किसी और का हो जाऊंगा। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई धीरे धीरे बोल रहा है। अरे ये तो कलश बोल रहा है। लगता है अब मेरी किस्मत खुल गई। चलो इसे घर ले चलते हैं। सुनो, देखो मैं क्या लाई हूँ। बोलने वाला कलश। ये तालाब के पास पड़ा था। क्या कह रही है मीनू? अरे ये तो वही कलश है जो माला लेकर आई थी। अब हम अमीर बनेंगे। गोपाल का खेल खत्म। इसे घर के एक कोने में रख दो। तुम लोग मेरा ध्यान रखो, मुझे इस तरह फेंक कर मत रखो। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, लेकिन मुझे प्यार देना मत भूलना। बस चुप रहो, अब हम राजा हैं। तुम्हारी देखभाल करने का हमारे पास समय नहीं है। हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, ये मैं पहले ही कह देता हूँ। जुग्गू और मीनू कलश से बहुत सारा सोना चांदी पाने लगे। वो रातों रात बहुत अमीर हो गए। उनका नया घर बन गया, नए गहने आ गए, लेकिन उन्होंने कलश को गंदी जगह पर फेंक कर रखा। उसकी कोई देखभाल नहीं की, सिर्फ उससे धन मांगते रहे। दूसरी तरफ कलश के जाने के बाद गोपाल के घर में सब उदास बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गरीबी फिर से उन्हें घेर रही है। बेटी, मैं अंधी हूँ, बहुत भूखी हूँ, कुछ भिक्षा दे दो। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो बेटी। अरे बस भी करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। काम नहीं करती क्या? भीख मांगने आ जाती हो। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। देख नहीं रही मैं काम कर रही हूँ। मैं तो कुछ देख नहीं सकती, लेकिन लगता है तुम दूसरों से काम करवा रही हो। तुम्हें क्या? वैसे भी तुम अंधी हो, तुम्हें कैसे दिख रहा? मैं काम कराऊं या कुछ भी करूं, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा क्या? जाओ यहाँ से। धिक्कार है तुम पर। तुम्हारी ये दौलत तुम्हें अंधा कर चुकी है। तुम्हारा मन लालच के अंधेरे में डूब चुका है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पति भी लालची है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें लालची कह रही हो? कोई तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहता। जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगाऊं क्या? तभी बूढ़ी माँ की नजर उस कलश पर पड़ी जो गंदा और धूल से भरा हुआ था। अरे ये तो वही कलश है। तुम यहाँ दुख झेल रहे हो। आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। अब तुम लालची लोगों के पास नहीं रहोगे। अरे मेरा कलश, तुम उसे क्यों ले जा रही हो? अभी वापस रख दो, ये हमारा धन है। अरे दासी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उस बूढ़ी को रोको। जो लालची होता है और किसी चीज की कदर नहीं करता, वो उसे पाने के लायक भी नहीं होता। मैं इसे इसके असली मालिक के पास वापस ले जाऊंगी। तुम्हें इस धन ने सिर्फ लालच दिया है। गुनगुन, ये लो तुम्हारा बोलने वाला कलश। जग्गू और मीनू के लालच ने इसे बहुत कष्ट दिया है। अब तुम और तुम्हारा परिवार इसका ध्यान रखना। अरे मेरा कलश, यही तो है मेरा कलश। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने कहा था मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो जो मुझे उठाकर ले गए मैं उनका हो गया। बूढ़ी माँ, हमसे गलती हो गई। हमने इसका ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये हमसे दूर चला गया। हम धन के नशे में अंधे हो गए थे और तालाब के किनारे छोड़कर चली आई थी। हाँ बूढ़ी माँ, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं है।
हमने मेहनत करके अपना जीवन चलाना सीख लिया है। अब हमें सिर्फ शांति चाहिए। अगर ये कलश हमारे पास रहेगा तो और भी लोगों में लालच पैदा होगा। बूढ़ी माँ, आप इसे अपने साथ ले जाइए, ये सिर्फ लालच बढ़ाता है। तुम लोग इस परीक्षा में पास हो गए हो। तुम्हारी सादगी अब भी कायम है। तुम सही कह रहे हो, लालच सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्यार और मेहनत ही तुम्हारी असली दौलत है। अगर कभी मुसीबत आई तो मैं मदद जरूर करूंगी। अलविदा दोस्त, खुश रहना। हमने सीख लिया है कि मेहनत और प्यार ही असली जीवन है। कलश के रहते शायद हम ये नहीं समझ पाते। सही कहा, ये कलश हमारे लालच की परीक्षा था। अब हम उसमें पास हो गए। और वो पहेली, अगर हीरे मोती चाहिए तो सीधा रास्ता, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। इसका मतलब है कि लालच का रास्ता आसान होता है, लेकिन उसमें अशांति होती है, और सादगी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में सच्ची शांति मिलती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तो काम पर गया था और यहाँ सब बदल गया। सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने उस बूढ़ी से बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। बाकी सब हमारे लालच का नतीजा है। देखा, ज्यादा लालच का क्या नतीजा होता है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है और पाप का अंत हमेशा विनाश होता है।